हेलो बच्चों, मैं गुंजन बघेल पीएस एकेडमी से आपको कक्षा 3 का व्याकरण वाटिका से पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाली हूँ। और जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर हैं और पार्ट 1 ये रहा। आज तारीख है 12/5/20। ठीक है, तो आज मैं आपको पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर पढ़ा रही हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने अंग हैं? भाषा वह माध्यम अथवा साधन होती है। भाषा वह माध्यम अथवा साधन होती है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को स्वयं समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बच्चों, जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब आपको ये भी समझाया था कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। लेकिन अब मैं फिर आपको बता रही हूँ। मौखिक भाषा वह होती है जो हम मुँह से बोलते हैं और हम बताते हैं, तो वह होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कोई बात हम बोल नहीं सकते लेकिन हम लिखकर बता रहे हैं, तो वह लिखित भाषा हो गई। सांकेतिक भाषा होती है जब हम को समझा रहे हैं, यानी कि हम इशारों में समझा रहे हैं या कोई संकेत देकर समझा रहे हैं, तो वह होती है सांकेतिक भाषा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं? ये रहा। जब अनेक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, जब बहुत सारे लोग यानी व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, तो उनके मुख से विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाती हैं। प्रत्येक भाषा में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी का किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि लिखी जाती है, पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है, उर्दू भाषा में फारसी लिपि लिखी जाती है। तो ये अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है और वह उसी में लिखी जाती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, व्याकरण किसे कहते हैं? आंसर देखिए इसका। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने को सिखाने में सहायता करती है। भाषा का पूरा ज्ञान व्याकरण की मदद से ही प्राप्त हो सकता है। भाषा को अपने निश्चित नियमों में बांधकर व्याकरण उसे शुद्ध तथा सुंदर बनाती है। तो बच्चों, पता चला व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने को और सिखाने में सहायता करती है। मतलब व्याकरण के द्वारा ही हम अच्छी तरह लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं और उसको सीख पाते हैं। और भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही की मदद से ही मिलता है। भाषा को अपने निश्चित भाषा का एक अपना निश्चित नियमों बांधकर व्याकरण उसे शुद्ध तथा सुंदर बनाती है। अब हम इस प्रश्न में 3 ही प्रश्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है पार्ट 1 के भाषा तथा व्याकरण के। भाषा का उसकी लिपि से मिलान करो। ये भाषा दी गई है और यह उसकी लिपि दी गई है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें मिलान करना है। भाषा का उसकी लिपि से मिलान कीजिए, यानी कि जोड़ना है हमें। अब ये भाषा दी गई है और ये इसकी लिपि दी गई है, तो भाषा को उसकी लिपि से मिलाना है। तो पंजाबी कौन सी भाषा, कौन सी लिपि है इसकी? इस भाषा की गुरुमुखी। हिंदी देवनागरी। उर्दू फारसी और अंग्रेजी रोमन लिपि। तो ये भाषा दी गई हैं और ये भाषा की लिपि दी गई है कि ये भाषा इस लिपि में बोली जाएंगी। ओके, अब इनको आपको याद करना है और लिखना है अपनी कॉपी में।